हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज जो है हम ईवीएस सीटेट में पीवाईक्यूज करेंगे। 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था, उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे। इससे पहली वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो आपके ईवीएस में जो है 30 में से 25 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वाहिदा प्रिज्म और एक डॉक्टर के रूप में नौसेना में उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब इसको किस कारण से जो है शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है कह रहा है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, तो हमारा बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है कि यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। डी है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी और डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही होगा? ए, बी और डी, ये सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, कह रहा है कि रवि ने एक ग्लास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, मतलब उसने उसी गिलास में नमक डाल दिया। आध, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में फट जाता है, ये गलत है। नींबू जल के ग्लास में बीच में ही रह जाता है, तो ये भी नहीं होगा। नींबू जल में डूब जाता है, तो ये भी नहीं होगा। नींबू जल में तैरता रहता है, क्योंकि जल की जो सांद्रता है वो नींबू से अधिक हो जाती है, तो इसीलिए नींबू क्या होता है? जल में तैरता रहता है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य, मतलब चिड़ियाघर के सबसे सही जो है वो क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो पहला कह रहा है कि चिड़ियाघर के जंतुओं के नाम याद करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, रूट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगी। जंतुओं से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। चिड़ियाघर में विद्यार्थियों के अधिगम का आंकलन करना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो बी, सी, डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है कि एक विद्यार्थियों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है भारत के विभिन्न क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। सैंडविच, शिकंजी आदि को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, नीचे दिए गए ए और बी पर विचार करना है आपको। पहला कथन है ए, बोरा असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, तो ये बिल्कुल सही है, एक सामान्य प्रकार। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्सा ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में सहायता की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्सा को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में सहायता करनी चाहिए? तो किस प्रकार की सहायता करनी चाहिए? पहला कह रहा है कि रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध को विकसित करना, तो बिल्कुल इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बी है इस गतिविधि को
बुनाकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, ये नहीं होगा। फिर है डी नंबर है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूर्णतः काटना सीखना, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो ए बी डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ए बी और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, आपको गलत बताना है। उत्तर चुनिए। कह रहा उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये गलत है, उसने लिखा था। उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की थी, बिल्कुल सही। अलबरूनी जिस स्थान में से आया था उसे अब उज्बेकिस्तान कहा जाता है, तो ये भी सही है। वह 1000 से भी ज्यादा साल पहले भारत आए, तो ये भी सही। तो हमारा गलत कौन सा है? पहला ही गलत, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको सही कथन को चुनना है। कह रहा है यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी एकत्र करता है, तो ये गलत है। कह रहा है यह नदियों में से पानी एकत्र करता है, तो ये भी गलत है। यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है यह जल से अशुद्धियों का निष्पादन करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कह रहा उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व जो है 12 ग्राम प्रति ml लीटर है तथा आयतन 3 ml लीटर है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान का जो सूत्र होता है क्या होता है? द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, आयतन ये हो जाएगा। तो हमारा घनत्व कितना दे रखा है? 12 इंटू और आयतन कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 ml। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, तो आपको सही बताना है। तो ए जो है हमारा बिल्कुल सही है और जो आर है कारण है ये हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे सबसे अच्छा लगता है, मतलब जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो ये कौन सी पक्षी होती है? तो वीवर पक्षी जो है ये होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अभिकथन दे रखा है विषय परिवार तथा मित्र ईवीएस में एक प्रमुख विषय है और पौधों तथा जानवरों को परिवार और मित्र के एक उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो कह रहा है कि कारण दे रखा है कि थीम के द्वारा मनुष्य तथा जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो कह रहा है पहला है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा। कह रहा है अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और जल की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो कौन सी प्रक्रियाएं जो है, कौन से कौशल डेवलप होंगे और कौन सी जो है प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं, इसका बताना है। तो कह रहा है कि परिकल्पना, निष्कर्ष और अभिव्यक्ति, तो ये नहीं होगा। अनुमान, प्रयोग और अवलोकन, ये भी नहीं होगा। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, प्रश्न पूछना तो होगा लेकिन प्रयोग करना नहीं होगा। प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और अभिव्यक्ति करना, तो ये सब कुछ हो जाएगा क्योंकि हम प्रश्न भी पूछेंगे, उससे रिलेटेड अनुमान भी लगाएंगे और कुछ बताएंगे भी, तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से चिंतन करने और उत्तर देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये विश्लेषणात्मक जो है प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला क्या दे रखा है? मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी है, सी है सॉरी, कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का भी कार्य करती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन है, तो हमारा ए और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथन ए तथा बी को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए वाला। फिर बी कह रहा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कई हजार वर्ष पूर्व हुआ था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु बी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आर कह रहा है कि कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीट पहचान लेते हैं, तो हमारा ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए और आर जो है दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला कथन दे रखा है, एक ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। कह रहा है कि जल, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है, तो ये गलत है, इसमें नहीं बांटा गया है। बी कह रहा है ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कथन ए जो है गलत है और कथन दूसरा जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो सबसे अच्छा क्या दर्शाएगा? कह रहा है चर्चा, तो चर्चा हो सकता है। अगला देख लेते क्या दे रखा है, कह रहा है प्रदर्शन, यहाँ पे ना होगा प्रदर्शन, तो ये जो है नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं दिखाएगा बच्चों के। और व्याख्यान, तो ये व्याख्यान भी नहीं होगा। फिर कह रहा है सर्वेक्षण, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो ए और डी जो है ये बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों के द्वारा सीखे गए आप समूह कैसे बनाएंगे? द्वारा सीखे कि आप कैसे समूह बनाएंगे, ये पूछ रहे हैं। कह रहा भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए, तो ये सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाइए, गलत हो जाएगा, समान लिंग को नहीं। रोल नंबर के हिसाब से, तो ये भी नहीं होगा, रोल नंबर के हिसाब से भी नहीं। परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोचमपल्ली अपनी खूबसूरती से डिजाइन की गई चमकीले रंग की साड़ियों और विशेष बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जिला है, मतलब प्रसिद्ध जिला है जिसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है। यह इसका एक हिस्सा है, तो यह किसका हिस्सा है? जो पोचमपल्ली है ये कहाँ है?
तो ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आंकलन जो है कर सकता है, वह कौन सा है? तो इसमें से कौन सा होगा वो? कह रहा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, तो बिल्कुल रेटिंग स्केल के माध्यम से भी होता है मूल्यांकन। पोर्टफोलियो, तो ये भी बिल्कुल सही है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परिचय, तो ये भी सही है। तो हमारा उपयोग सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो क्या क्या कहा? आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम लिखे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या विभिन्न पशुओं की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, तो ये भी नहीं होगा। अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणी में वर्गीकृत कीजिए, तो ये भी नहीं होगा। अगला है, कह रहा है पशु को परिभाषित कीजिए, तो केवल ये जो है हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केवल जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कह रहा जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जाइलम जो है पहुंचाता है, खनिज लवणों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी जो है हमारा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है घड़सीसर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब गलत है। कह रहा है यह 9 तालाबों से जुड़ी हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है ना। यह झील आज भी प्रयोग में है, तो यही गलत है। इसे जैसलमेर के राजा घटसी ने बनवाया था, ये भी सही है। इसे लगभग 650 वर्ष पहले बनाया गया था, तो ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है पूछा, तो यह झील आज भी उपयोगी है, हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह दत्त असाइनमेंट देती है कि उन्हें अपने पास के कृषि फॉर्म का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में क्या करना है? जानकारी प्राप्त करनी है और उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करना, मतलब फोटो भी लेनी है। यह कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेत शामिल होते हैं, मतलब वह किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल है और किस प्रकार सीखने के संकेत जो है इसमें शामिल है, तो आपको ये बताना है। कह रहा है परिकल्पना है, परिणाम और निकालना है, अभिव्यक्ति, तो ये बिल्कुल नहीं है। कह रहा अनुमान, प्रयोग और अवलोकन है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, अनुमान लगाना, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न भी बच्चे पूछेंगे, कुछ बताएंगे भी और कुछ गेस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को जो है दर्शाता है, तो कौन से थीम होंगे? परिवार, मित्र, यात्रा, प्राकृतिक से ये नहीं होगा। कह रहा आश्रय, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से हमें क्या पता चलता है? कह रहा है उसमें मादा मच्छर के अंडे की उपस्थिति का पता चलेगा, बिल्कुल गलत। उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, तो बिल्कुल सही। रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता चलेगा, तो ये भी नहीं होगा। उसमें उपस्थित आयरन तत्व की मात्रा का पता चलेगा, तो ये भी नहीं होगा, जो हमारा सही होगा, क्योंकि मलेरिया की जांच करवा रहे हैं ना, तो क्या पता चलेगा? उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिशों को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, तो बिल्कुल यही हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।